Hello friends, I'm Narendra Verma again with my new topic. Today my new topic is do and does. Do or does. Do or does हम कैसे यूज करेंगे? Today we will know how to use do and does. Do or does को हम कैसे यूज करते हैं? Do or does कैसे आपको यूज करना है? I just wanna tell you. If you do any work regularly, अगर आप कोई भी काम रोजाना करते हो, दैट्स योर हैबिट. ओके, इट शोज हैबिट. इट शोज हैबिट. ये आपकी आदत को दर्शाता है. योर रेगुलर वर्क, आपका कोई रोजाना का जो कार्य है, डेली रूटीन, इट शोज डेली रूटीन वर्क. जो डेली का रूटीन जो कार्य है, उसके लिए हमें क्या यूज करना है? डू एंड डज. बिफोर द डू और डज, डू और डज से पहले हम क्या सीखेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट. क्या सीखेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट. थोड़ी देर के लिए आप डू और डज को भूल जाइए, ठीक है? तो हम क्या सीखेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट. जब भी कोई डेली का कार्य होता है तो वहां पे हमें क्या करना होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट. वर्ब फर्स्ट जैसे कैसे? कम, गो, प्ले, इस प्रकार से आपको बोलना है, ठीक है? तो कैसे देखते हैं एक बार, ठीक है? जैसे कि डेली रूटीन का कार्य है कि मैं पढ़ाता हूँ. इट शोज डेली रूटीन्स वर्क. ये डेली का रूटीन का कार्य है, उसको ये शो कर रहा है. जब उसको ये शो कर रहा है तो हमारा रूल क्या है? हमारा रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट. मैं की इंग्लिश क्या हुई? आई. मैं पढ़ाता हूँ, आई. फर्स्ट फॉर्म हमें यूज करना है टीच. मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच. ये मेरा रोजाना का कार्य है. इट्स माई डेली रूटीन वर्क. और डेली रूटीन को शो करने के लिए हमें किसको शो करना है? वर्ब फर्स्ट. या फिर हम कहें ए सेंटेंस इज एंडिंग विद इन हिंदी ता है, ती है, ते है. अगर ये आ जाता है, ता है, ती है, ते है, बट रिमेंबर दिस थिंग, वो किसी क्रिया वाले वाक्य में आना चाहिए, ठीक है? अब जैसे कि मैं कहूँ कि आपका नाम ललिता है, तो यहाँ पे तो नाम की बात हो गई ना. सो इन माई एवरी वीडियो आई सेड टू यू दिस थिंग. मैंने आपको यही कहा है. I said to you this thing that don't depend on Hindi sentences. हिंदी के सेंटेंस पे आप डिपेंड ना रहे, आप डिपेंड रहे इट्स द डेली रूटीन वर्क. और डेली रूटीन के लिए आपको क्या यूज करना है? वर्ब फर्स्ट. हैव यू गॉट? ओके, सो हम एक बार प्रैक्टिस करते हैं. मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच. मैं बोलता हूँ, आई स्पीक. मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश. ओके, मैं बातें करता हूँ, आई टॉक. मैं सुनता हूँ, आई लिसन. मैं देखता हूँ, आई वॉच. मैं देखता हूँ, आई वॉच. सी का भी यूज कर सकते हैं, लुक का भी यूज कर सकते हैं. ओके, मुझे लगता है, आई फील. मैं देखता हूँ, आई सी. मैं जानता हूँ, आई नो. मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच. ओके, मैं लिखता हूँ, आई राइट. तो इस प्रकार से आपको सेंटेंसेस वर्ब फर्स्ट के साथ में बनाने हैं. मैं लिखता हूँ, आई राइट. मैं बोलता हूँ, आई स्पीक. मैं सच बोलता हूँ, आई स्पीक ट्रूथ. मैं सच बोलता हूँ, आई स्पीक ट्रूथ. ओके, और मैं झूठ बोलता हूँ. झूठ बोलना क्या होता है? टेल ए लाई. क्या होता है? टेल ए लाई. टेल ए लाई की जगह आप यूज कर सकते हैं फिब. मैं झूठ बोलता हूँ, आई फिब. ओके, हम झूठ बोलते हैं, वी फिब. हम सच बोलते हैं, वी स्पीक ट्रूथ. क्या बोलेंगे? वी स्पीक ट्रूथ. हम पढ़ाते हैं, वी टीच. हम लिखते हैं, वी राइट. हम जानते हैं, वी नो. हम डिस्कस करते हैं, वी डिस्कस. हम इस मैटर को डिस्कस करते हैं, वी डिस्कस दिस मैटर. डोंट यूज अबाउट. डिस्कस के बाद में आपको कभी भी अबाउट का यूज नहीं करना. वी डिस्कस दिस मैटर. हम इस मैटर के बारे में डिस्कस करते हैं. ओके, आप डिस्कस करते हैं, यू डिस्कस. आप पढ़ाते हैं, यू टीच. आप जानते हैं, यू नो. आप इंग्लिश जानते हैं, यू नो इंग्लिश. आप इंग्लिश बोलना जानते हैं. कैसे इंग्लिश बोलते हैं? यू नो
हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आप चाय बनाना जानते हैं, यू नो हाउ टू प्रिपेयर टी। आप लिखना जानते हैं, यू नो हाउ टू राइट। ओके, आप पोएम लिखना जानते हैं, यू नो हाउ टू राइट ए पोएम। ओके, आप इस प्रकार से सेंटेंसेस बना सकते हैं। यू कैन मेक सेंटेंसेस, यू नो हाउ टू मेक सेंटेंसेस। आप सेंटेंसेस बनाना जानते हैं। ओके, सो आप जानते हैं, आप थोड़ी इंग्लिश जानते हैं। थोड़ी इंग्लिश के लिए आपको क्या, आप थोड़ी इंग्लिश जानते हैं, यू नो ए लिटिल इंग्लिश। आप थोड़ी इंग्लिश जानते हैं, यू नो ए लिटिल इंग्लिश। ओके, आप मेरी रग रग जानते हैं, यू नो एवरी इंच ऑफ मी, यू नो एवरी इंच ऑफ मी। आप मेरी रग रग के बारे में जानते हैं, यू नो एवरी इंच ऑफ मी। वे मेरी रग रग के बारे में जानते हैं, दे नो एवरी इंच ऑफ मी। वे मेरी रग रग के बारे में जानते हैं। ओके, मैं बातें करता हूँ, आई टॉक। मैं बातें आपसे करता हूँ, आई टॉक टू यू। मैं उससे बातें करता हूँ, आई टॉक टू हिम। मैं उनसे बातें करता हूँ, आई टॉक टू देम, आई टॉक टू देम। आप इस प्रकार से बना सकते हैं सेंटेंसेस। ओके, हम लिखते हैं, वी राइट। हम एक लेटर लिखते हैं, वी राइट ए लेटर। इस प्रकार से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी सेकंड सीरीज। नाउ वी टॉक अबाउट सेकंड सीरीज। हमारी सेकंड सीरीज क्या है? ही, सी, इट, एनी थर्ड पर्सन सिंगुलर। कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, जैसे मोहन हो गया। मोहन क्या है? अकेला है। सो हमें क्या यूज करना है? जस्ट इनके साथ में आपको यूज करना है। अब हमें क्या करना है? वर्ब के साथ में एस और ई एस का यूज करना है। वर्ब फर्स्ट प्लस एस और ई एस। ये हमारी सेकंड सीरीज है। सेकंड सीरीज हमारी क्या है? थर्ड पर्सन है। ये क्या है? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन कौन से हैं? सिंगुलर। थर्ड पर्सन तो दे भी है, बट क्या है? ये प्लूरल है। ओके, ये हमारे हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो इनके साथ में आपको क्या यूज करना है? वर्ब फर्स्ट प्लस एस और ई एस। अब आपको हम बताएंगे कि आपको एस और ई एस कहाँ पे यूज करना है। पहले एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि वह जाता है, वह जाता है। ही, गो के पीछे ई एस, वह जाता है। ही गोज, ही गोज। मैं जाता हूँ, आई गो। वह जाता है, ही गोज। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। वह खेलता है, ही प्लेज। ओके, इस प्रकार से आपको सेंटेंसेस, ठीक है। अब मैं कहूँ कि आप पढ़ाते हो, यू टीच। आप पढ़ाते हो, यू टीच। वह सीखता है, ही लर्न्स, ही लर्न्स। ओके, मैं सच बोलता हूँ, आई स्पीक ट्रूथ। वह झूठ बोलता है, ही टेल्स ए लाई, ही टेल्स ए लाई। या फिर आप कह सकते हैं, ही फिब्स। वह झूठ बोलता है, ही फिब्स। ओके, सो वह खेलता है, ही प्लेज। वह आता है, ही कम्स। वह पढ़ाता है, ही टीचेस। सर पढ़ाते हैं, सर टीचेस। वह पढ़ाती है, सी टीचेस। ओके, सो नाउ वी नो वेयर वी यूज एस और ई एस। एस और ई एस का यूज हम कहाँ पे करें, ये आपको देखना है अब, ठीक है। जहाँ पे भी अगर किसी वर्ब के अंत में, जैसे हमारी वर्ब है, इसका जो लास्ट लेटर है, ठीक है, ये क्या है? ओ। क्या है? ओ। अगर किसी भी वर्ब का लास्ट लेटर क्या आ जाए? ओ। क्या आ जाए? ओ, एक्स, एस, एस एच, ओके, सी एच, ओ, एक्स, एस एच, सी एच, जेड। अगर ये आ जाते हैं तो आपको क्या कर देना है? ई एस को जेड देना है। आपको ई एस को यूज कर देना है। यू विल यूज ई एस विद दीज लेटर्स। काफी कहते हैं कि सर डबल एस इसी में ही तो आता होगा, ठीक है। तो इनके साथ में आपको क्या यूज करना है? ई एस। जैसे कि वह गुस्सा करती है, वह गुस्सा करती है। सी वैक्सेस, सी वैक्सेस। वह गुस्सा करती है, सी वैक्सेस। ओके, तो इस प्रकार से अब सी एच, जैसे कि वह पढ़ाती है, वह पढ़ाती है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? सी टीचेस। टीच के पीछे ई एस। वह पढ़ाती है, सी टीचेस। वह खेलता है, ही प्लीज।
वह खेलता है, ही प्लेज। वह खेलती है, शी प्लेज। ओके, अब जैसे कि मैं कहूँ कि पक्षी उड़ता है, बर्ड फ्लाइज, बर्ड फ्लाइज। अब देखना ये है बर्ड फ्लाइज। अब इसमें तो जो वाई है, वाई के साथ हमने क्या यूज किया है, एस, वी यूज्ड एस। ओके, और यहाँ पे जो फ्लाई था, एस एल वाई, यहाँ पे हमने वाई को हटा के क्या यूज किया है, आई ई एस। हमने क्या यूज किया है, आई ई एस। तो अब करना क्या है आपको, कैसे ये हुआ है इसको जानते हैं। बिफोर द वाई इफ देर इज वावल, इफ देर इज ए वी विल यूज एस विद वाई। वाई से पहले अगर वावल आता है, वाई से पहले अगर वावल आता है तो हम क्या यूज करेंगे, एस। ओके, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आता है, इफ देर इज ए कॉन्सोनेंट बिफोर द वाई, देन वी विल अबॉलिश वाई एंड आई ई एस विल बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ वाई। हैव यू गॉट? मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ कि वाई की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, आई ई एस। हम अगर फिर से बताता हूँ, वाई से पहले अगर क्या आ जाए, कॉन्सोनेंट, बिफोर द वाई इफ देर इज कॉन्सोनेंट, ओके, सो वी विल अबोलिश, हम वाई को हटाएंगे, ओके, और वाई की जगह पे क्या पुट करेंगे, आई ई एस। हैव यू गॉट दिस? अब काफी बार बच्चों को प्रॉब्लम आती है काफी, जैसे सर कि एस या ई एस लगाते हैं तो एक प्लूरल बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। मैं आपको बता देना चाहूंगा, अगर किसी वर्ब के साथ में, किसी वर्ब के साथ में हम एस और ई एस का यूज करते हैं तो वो सिंगुलर हो जाती है, वो वर्ब क्या कहलाती है, सिंगुलर वर्ब। अगर किसी थिंग्स के पीछे हम एस और ई एस लगाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, वो प्लूरल बन जाती हैं। जैसे कि बॉक्स हो गया, ठीक है, बॉक्स के पीछे ई एस लगाएंगे, बॉक्सेस, तो बहुत सारे बॉक्सेस हो गए। अब यहाँ पे ये सिंगुलर है और सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर पर्सन के साथ में जो वर्ब आती है वो भी सिंगुलर कहलाएगी। ओके, तो इनके साथ में वर्ब के पीछे एस और ई एस लगने से ये वर्ब क्या कहलाती है, सिंगुलर वर्ब कहलाती है। नाउ इट पे आते हैं। बारिश होती है, इट रेन्स। बारिश होती है, इट रेन्स। बारिश होती है, इट रेन्स। ओके, ऐसा होता है, इट हैपन्स। ऐसा होता है, इट हैपन्स। ऐसा मेरे साथ होता है, इट हैपन्स विद मी। कभी कभी ऐसा मेरे साथ होता है, समटाइम्स इट हैपन्स विद मी। कैसा, कभी कभी ऐसा उसके साथ में होता है, समटाइम्स इट हैपन्स विद हिम। कभी कभी ऐसा उनके साथ में होता है, समटाइम्स इट हैपन्स विद देम। ओके, सो काफी बार हम, जैसे हमारी प्रॉब्लम है, जो हमने सुना है, जैसा हमने सुना है वैसा ही हम बोलना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हमारे हरियाणा में या फिर ऐसे लोकल भाषा में बोल देते हैं, इट मीनी, ये मीनी। नो, ये होता है, मीन हमारी एक वर्ब है और मीन के पीछे एस लगाने से क्या बन गया, इट मीन्स। क्या बन गया, इट मीन्स। इसका मतलब, इसका मतलब इट मीन्स, इट मीन्स। ओके, इसका मतलब इट मीन्स। क्या बोलेंगे, इट मीन्स। ओके, तो इस प्रकार से आपको क्या बनाने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, मोहन, कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, इसके साथ में वर्ब फर्स्ट एस और ई एस। मोहन जाता है, मोहन गोज। सर जाते हैं, सर गोज। सर डांटते हैं, सर स्कॉल्ड्स। सर डांटते हैं, सर स्कॉल्ड्स। ओके, या फिर इसकी जगह आप यूज कर सकते हैं चाइल्ड, सर चाइल्ड्स। सर डांटते हैं, सर चाइल्ड्स। ओके, सो अब मैं कहूँ कि वह पढ़ाता है, ही टीचेस। वह गुस्सा करता है, ही वैक्सेस। वह लिखता है, ही राइट्स। ओके, वह लिखती है, सी राइट्स। और मैं कहूँ कि वह बोलती है, सी स्पीक्स। वह बहुत ज्यादा बोलती है, सी स्पीक्स टू मच। ओके, इस प्रकार से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। वह मेरे से बोलती है, सी स्पीक्स टू मी। ओके, वह घूंघट करती है। घूंघट करना होता है, सी वेल। वेल का मतलब होता है घूंघट करना, मतलब कि पर्दे के पीछे करना। ठीक है ना, पर्दे के पीछे ये नहीं है कि भाई ही के साथ भी वेल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वह भी तो अपने मुंह को छुपा रहा है ना। मुंह को छुपाना क्या होता है, वेल। ठीक है, सो वह घूंघट करती है, सी वेल्स। क्या बोलेंगे, सी वेल्स। वह घूंघट करती है,
सी वेल्स। अब इसका वह घूंघट नहीं करती, सी अनवेल्स। अनवेल का मतलब हो गया अनावरण करना, जो ढका हुआ है उसको खोलना। जो ढका हुआ है जैसे काफी, जैसे मूर्ति वगैरह, इनका अनावरण किया जाता है, ठीक है ना। कभी आप लगा लो कि मूर्ति का उद्घाटन किया जा रहा है, मूर्ति का उद्घाटन नहीं होता है, ठीक है, उनका अनावरण किया जाता है। तो अनावरण कैसे करते हैं, वो मूर्ति ढकी हुई होती है किसी कपड़े से या किसी भी चीज से ढकी हुई होती है, और उसको क्या करते हैं, उसको खोलते हैं, और खोलना उसको बोलते हैं अनावरण। समझ में आ गया होगा, अनावरण करना। ओके, सो अनवील का मतलब होता है अनावरण करना, ठीक है। एन्यूबरेट, एन्यूबरेट होता है उद्घाटन करना। एन्यूबरेट, एन्यूबरेट होता है उद्घाटन करना। क्या होता है, उद्घाटन करना, ठीक है। सो आप बोल सकते हैं इस प्रकार से। अब हमारा टॉपिक जो सिंपल है, सिंपल सेंटेंसेस हैं, वो क्लियर हो चुके हैं। मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, वह पढ़ाता है, ही टीचेज। ए की जो एस की जो प्रोनाउंसिएशन है वो जैसे होती है, टीचेज, ओके, वैक्सेस, ओके। सो इस प्रकार आपको बोलना है। मैं लिखता हूँ, आई राइट, वह लिखता है, ही राइट्स। मैं सोचता हूँ, आई थिंक, वह सोचता है, ही थिंक्स, ओके। मैं ज्यादा खाता हूँ, मैं ज्यादा खाता हूँ, ज्यादा खाना, टेक मच, आई टेक मच, ओके। बहुत ज्यादा खाता हूँ, आई टेक टू मच। इसकी जगह आप यूज कर सकते हैं पिग आउट। मैं ज्यादा खाता हूँ, आई पिग आउट। या फिर वह ज्यादा खाता है, ही पिग्स आउट, वह ज्यादा खाता है, ही पिग्स आउट। या फिर यह भी कर सकते हैं, ही ईट्स ए हॉर्स, ही ईट्स ए हॉर्स, वह ज्यादा खाता है, ही ईट्स ए हॉर्स। सो अब बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाएं, हाउ टू मेक क्वेश्चन। नाउ वी विल नो हाउ टू मेक क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कैसे बनाएं, ओके। सो देयर इज नो एनी हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और अब हम करना क्या होता है, करना होता है डू। क्या होता है, डू। तो डू को ही हम हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे अब, ओके। ये किस में बनेगी, क्वेश्चन में। अगर आप ऐसे लिखते हो, आई डू गो, आई डू गो, तो ये एम्पैथेटिक सेंटेंस हो जाएगा। आई डू गो का मतलब हो गया कि मैं जाता तो हूं। आई डू राइट, मैं लिखता तो हूं। मतलब कि जो जिन पे दबाव डाला जाता है वो सेंटेंसेस डू के साथ में होते हैं। मैं लिखता तो हूं, आई डू राइट, मैं पढ़ाता तो हूं, आई डू टीच, ओके। सो बट यहाँ पे आते हैं हम, अब क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन बनाएंगे तो डू से क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ पे आपको डू से क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। दिस इज सिंपल, आई विल नॉट मेक यू कंफ्यूज, ओनली दैट यू विल अंडरस्टैंड हाउ आई एम टीचिंग यू, ओके। सो क्या मैं पढ़ाता हूँ, डू आई टीच। क्या मैं लिखता हूँ, डू आई राइट। क्या मैं बोलता हूँ, डू आई स्पीक। क्या मैं सोचता हूँ, डू आई थिंक। क्या आप सोचते हो, डू यू थिंक। क्या आप झूठ बोलते हो, डू यू टेल ए लाई। क्या आप जानते हो, डू यू नो। क्या आप चाय बनाना जानते हो, डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर टी। क्या आप लिखना जानते हो, डू यू नो हाउ टू राइट। क्या आप पोएम लिखना जानते हो, डू यू नो हाउ टू राइट ए पोएम, ओके। सो क्या वे जानते हैं, डू दे नो। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाने हैं। क्या आप क्वेश्चन बनाना जानते हो, डू यू नो हाउ टू मेक क्वेश्चंस। क्या आप क्वेश्चंस बनाना जानते हो, डू यू नो हाउ टू मेक क्वेश्चंस, ओके। सो ऐसे ही जहां पे हम क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, डू, ठीक है। लेकिन है क्या प्रॉब्लम, डू हमारी एक वर्ब है। क्या है, एक वर्ब। इसके पीछे क्या आ रहा है, ओ। क्या आ रहा है, ओ। तो ओ आ रहा है, तो इसके पीछे हम क्या यूज करेंगे, ईएस। क्या बन गया ये, डज। दिस इज डज। अब डज एक बार हमने सेंटेंसेस में ईएस यूज कर दिया, दो बार हम यूज नहीं करेंगे, वी विल नॉट यूज। अब जैसे कि मैं कहूँ कि क्या वह खेलता है, डज ही प्ले। रिमेंबर दिस थिंग, जब भी डज आता है तो एस या ईएस हम हटा देंगे, वी विल अबोलिश एस और ईएस। क्या वह बोलता है, डज ही स्पीक। क्या वह झूठ बोलता है, डज ही टेल ए लाई। या डज ही फिब। क्या वह सहायता करता है, डज ही असिस्ट। क्या वह लिखता है, डज ही राइट। क्या वह सोचता है, डज ही
थिंक, क्या वह ध्यान देता है? डज ही डेवल, डज ही डेवल, या डज ही फोकस, डज ही फोकस, या डज ही डेवल। ओके, क्या वह गुस्सा करती है? डज सी वैक्स, डज सी वैक्स। अब एस और एस हम हटा देंगे, वी विल अबॉलिश। ओके, क्या इसका मतलब ये है? डज इट मीन, क्या बोलेंगे? डज इट मीन, डज इट मीन। क्या मोहन जाता है? डज मोहन गो। रिमेंबर दिस थिंग, मोहन और सोहन के साथ में आपको क्या यूज करना है? डू। इफ देर इज ए प्लूरल, ओके, प्लूरल है तो वहां पे आपको क्या यूज करना है? डू। क्या मोहन और सोहन जाते हैं? डू मोहन एंड सोहन गो। डू योर ब्रदर एंड सिस्टर क्वेरल। ओके, तो इस प्रकार से आप बना सकते हो। ओके, क्या मोहन दांत फाड़ता है? डज मोहन ग्रीन, क्या मोहन दांत फाड़ता है? डज मोहन ग्रीन। ओके, क्या वह घूंघट करती है? डज सी वेल। क्या वह मांग में सिंदूर लगाती है? डज सी पुट, डज सी पुट वर्मिलियन, डज सी पुट वर्मिलियन, वर्मिलियन। ओके, डज सी पुट वर्मिलियन, क्या बोलेंगे? डज सी पुट वर्मिलियन। क्या वह मांग में सिंदूर लगाती है? डज सी पुट वर्मिलियन। अब आपको क्या वह मांग में सिंदूर, मांग होता है पार्टिंग, क्या होता है? पार्टिंग। डज सी पुट वर्मिलियन इन द पार्टिंग, पार्ट ऐसे दो भाग होते हैं, हाँ? पार्टिंग, तो मांग को क्या बोलते हैं? पार्टिंग। ओके, डज सी पुट वर्मिलियन इन द पार्टिंग। ओके, गॉट इट दिस? सो इस प्रकार के हम क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, अब मना करेंगे तो सीधी सी बात है, यहाँ पे डू के साथ में हम क्या यूज करेंगे? नॉट। आई डू नॉट नो, डू नॉट को शॉर्ट में बोलेंगे डोंट। ओके, मेरे को नहीं पता, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता, आई डोंट नो, हमें नहीं पता, वी डोंट नो, आपको नहीं पता, यू डोंट नो। अब यहाँ पे डज के साथ में हम नोट का यूज करेंगे। वह नहीं जानती, सी डजंट नो, वह नहीं लिखती, सी डजंट राइट, वह नहीं पढ़ती, सी डजंट स्टडी। ओके, वह नहीं पढ़ती, सी डजंट स्टडी, वह सुबह नहीं पढ़ती, सी डजंट स्टडी इन द मॉर्निंग, या फिर इन वी हार्स। वी हार्स होता है सुबह के घंटों में पढ़ाई करना। सी डजंट स्टडी इन वी हार्स, क्या बोलेंगे? सी डजंट स्टडी इन वी हार्स। ओके, बारिश नहीं होती, इट डजंट रेन, बारिश नहीं होती, इट डजंट रेन, बूंदाबांदी नहीं होती, इट डजंट ड्रीजल। तो इस प्रकार से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। ऐसा नहीं होता, इट डजंट हैपन, ये तो कोई बात ही नहीं है, कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर। तो इट को हम क्या कर देते हैं? साइलेंट कर देते हैं, इट डजंट मैटर। ठीक है, कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर, ये कोई मैटर नहीं करता, इट डजंट मैटर, कोई बात नहीं। ओके, तो इस प्रकार से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। वह घूंघट नहीं करती, सी डजंट वेल, वह टीवी नहीं देखती, सी डजंट वॉच टीवी। इस प्रकार से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो माय डियर, टुडे आवर टॉपिक इज डू एंड डज। आज का हमारा टॉपिक क्या है? डू एंड डज, एंड वी लर्नड इट clearly, and I hope that you will do practice. One thing in every video I wanna say to you this thing, मैं आपको हमेशा कहना चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करते रहिए। Do practice more and more. It depends on practice. Your fluency depends on practice. Practice पे depend करती है। Okay, I hope that you will do it and have a good day. Thanks for watching it.